हम लोगों की मेंटेलिटी है, जब योगा हो जाता है तभी कीमत होती है। जब यहाँ सुपरस्टार बन के आई तब हमको ये चाहिए। बट यही आई थिंक दुनिया का यही दस्तूर है। हमारा टीवी चैनल ही जिसपे हम इस वक्त बात कर रहे हैं, हमारी टीआरपी लगेगी तो ही जाके विज्ञापन आएंगे तो ही जाके हमारा धंधा और बढ़ेगा। तो ये जो दिखता है वही बिकता है, और ये दुनिया का दस्तूर है, सिर्फ आज का ही नहीं। अच्छा, श्री जी की बात हो रही है तो वो एक बीच में कॉन्फ्लिक्ट आया था कि आप भी मानते हैं कि हिम्मत वाला कोई कल्ट फिल्म या क्लासिक फिल्मों में से नहीं रही। मुझे एक बात बताइए, आपके मायने में क्लासिक फिल्म कौन सी है? क्लासिक नहीं, लेकिन इसका जवाब मैं आपको बताऊं कि आई एग्री हिम्मत वाला कल्ट या क्लासिक फिल्म नहीं है, बट इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। आइडिया इज टू मेक एन एंटरटेनिंग फिल्म, कल्ट फिल्म नहीं। और हमेशा जिंदगी में एक रूल याद रखिए कि आप जो फिल्म कल्ट ना हो उसको बनाएं, क्योंकि कल्ट को आप फिर से बना नहीं सकते। अगर मैं आपको कहूं चलो आप मुगले आजम फिर से बना के दिखाओ, यू कांट मेक इट, यू कांट मैच इट। नो, बट माई पॉइंट इज, मेरे हिसाब से क्लासिक फिल्म वो होती है जो आप बार बार देख सकते हैं। जो फिल्म मैं हफ्ते में एक बार देख सकता हूं और बोर नहीं होता हूं, मेरे लिए वो क्लासिक है। और फैक्ट यही है कि आई थिंक उनके लिए तो ये कल्ट फिल्म है, क्योंकि उनको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थिंक श्री जी का अपना स्टेटमेंट है कि क्लासिक मेरे हिसाब से तो उनके लिए तो होनी चाहिए। अब मेरे लिए तो फूल और कांटे क्लासिक फिल्म है, क्योंकि फूल और कांटे की वजह से अजय देवगन सुपरस्टार बना। करेक्ट। श्रीदेवी ऑल इंडिया सुपरस्टार बनी। हिम्मत आई डोंट थिंक उनका ऐसा बोलने का कोई मतलब होगा। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कहीं ना कहीं इसमें 2+2=5 हुआ है। मतलब एक बात बताइए, इस फिल्म का साइनिंग आपको, मुझे लगता है सबसे पहले यही फिल्म आपने साइन की होगी, क्योंकि साजिद ने आपको कॉलेज के समय ये फिल्म ऑफर की थी ऐसा। तभी किसको पता था ये सुपरस्टार बन जाएगा, मजाक करते थे, डायरेक्टर बन जाएगा। वो क्या वाकया था, क्यों आपने इनको उस समय साइन किया था? साइन नहीं किया था, मस्ती करते थे, मजाक करते थे। बिकॉज इसकी फेवरेट फिल्म थी, तो ये हमेशा बोलता था मैं हिम्मत वाला बनाऊंगा। मैं जिस दिन फिल्म मेकर बनूंगा तेरे साथ हिम्मत वाला बनाऊंगा। तभी मालूम भी नहीं था ये बड़ा सुपरस्टार बनेगा। एक्चुअली तभी हमको मालूम ही नहीं था हम जिंदगी में क्या करने वाले हैं। एग्जैक्टली। 19 साल के थे। मतलब तब से हिम्मत वाला बनाने का क्लियर फंडा था। बचपन से मेरी फेवरेट फिल्म रही है हिम्मत वाला। आज भी अगर टेलीविजन पे आती तो मैं देखता हूँ। कई सारी फिल्में होती है जो बाद में बहुत ज्यादा पसंद आने लगती है, लेकिन नहीं उस साल की सबसे बड़ी हिट मतलब, और वो साल बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी। फिल्मों में से 83 वॉज द डेब्यू ऑफ सुपरस्टार रजनीकांत इन हिंदी सिनेमा, अंधा कानून। जैकी श्रॉफ हीरो, सनी देओल बेताब। सबसे बड़ी फिल्म वो साल की कूली थी। अमित जी का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन हिम्मत वाला उस साल बॉक्स ऑफिस की नंबर 1 हिट थी। इसमें कई सारे मतलब गाने जो पुराने हिम्मत वाला के 2 गाने, उस तरह का डांस भी करने, या आप मतलब आप उसका फ्लेवर रखा है, बट आई थिंक बहुत इंटेलिजेंटली फारा ने भी मुझसे वही मोमेंट्स कराए हैं जो मुझे सूट करे हैं। इस हिम्मत वाला को अगर एज ए व्यूअर आपने वो भी देखी है, या किस तरह से कंपेयर किया जाएगा ओरिजिनल से? हाँ, नहीं, बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते। जब कहानी बदल जाती है तो बेस आइडिया छोड़ के अगर सब कुछ अलग है तो फिर आप कंपेयर कैसे करेंगे? अगर आप कहेंगे कि मेरा परफॉर्मेंस आप जीतू जी के परफॉर्मेंस से कैसे कंपेयर करेंगे? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। उन्होंने एक इंजीनियर का कैरेक्टर प्ले किया है, मैं एक स्ट्रीट फाइटर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, तो स्टाइल ही 2 अलग हो गए, पैटर्न ही 2 अलग हो गए, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मतलब इसको सीक्वल कहा जा सकता है हिम्मत वाला का? नहीं, बिल्कुल नहीं, सीक्वल कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि बेस आइडिया वो है। सीक्वल वही होती है, सीक्वल वही होती है जो आपकी कहानी आगे ले जाती है जहां पहली कहानी खत्म हुई। सीक्वल है ही नहीं। ये वहीं से शुरू होती है, वहीं खत्म होती है, बीच में कहीं और जाती है और आती है। हाँ, ये मेरी हिम्मत वाला है, 2013 की हिम्मत वाला है, जो जिसमें साल 1983 है। 1983। अच्छा, एक और बड़ा कमाल का आपने एक्सपेरिमेंट किया कि 5 अलग अलग रीजनल हीरोइंस को लेके, ये क्या थॉट था? मतलब क्यों आया ये थॉट? जल्दी से एक बहुत पुरानी कहानी आपको 1 मिनट के अंदर सुना देता हूं। सर, मैं नेहरू नगर सोसाइटी में पला बड़ा हूं, शिवाजी नगर में, जुहू में। चौल सिस्टम था, जहां पर मेरे पड़ोसी हिंदू, मुसलमान, गुजराती, बंगाली, साउथ इंडियन, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, ये अलग अलग थे। तो अलग अलग घरों में मेरा उठना बैठना रहता था, अलग अलग कल्चर में खाना खाना, अलग अलग भाषाएं बात करना। और कहीं ना कहीं मुझ में एक वो फैन बॉय की ऑब्सेशन थी मनमोहन देसाई सिनेमा में, जहां पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। हे बेबी, हाउसफुल 2 में हमेशा मैंने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया है।
इस बार हिम्मत वाला में न सिर्फ 5 अलग सुपरस्टार लड़कियां 5 अलग प्रांतों की एक गाने में उनकी भाषा में गाना गा रहे हैं, मगर मैंने एक फाइट सीन भी रखा है फिल्म में जहां पर अजय 5 अलग अलग भाषाओं में बातें करेगा और 5 अलग अलग भाषाओं के गुंडों को मारेगा। तब ना हम सब आपको अभी जान रहे हैं कि साउथ की सुपरस्टार तमन्ना हमारे सामने है, लेकिन मुंबई में पली बड़ी लड़की साउथ में जाके स्टार बनती है और वापस अब बॉलीवुड में आगमन होता है। ये किस तरह का एक्सपीरियंस है? इस पूरी जर्नी को किस तरह से डिफाइन करेंगी आप? आई थिंक इसको डेस्टिनी कहते हैं शायद। शुरुआत मेरी यहाँ से हुई थी, लेकिन फिर मुझे साउथ की पिक्चरों में काम मिलने लगा और मैं बचपन से एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और मेरे मन में यही बात थी कि मुझे एक्टिंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और मैं एक्टिंग करूंगी। और जिस तरह से मुझे काम मिलता गया मैं लेती गई एंड आई थिंक मैं खुशनसीब हूँ कि जो भी मैंने काम करने की कोशिश की वो सफल रहा एंड आज जाके मुझे हिम्मत वाला जैसी पिक्चर में काम करने को मिला है। बहुत गर्व होता है एंड आई होप जो सफलता अब तक मिली है वो कंटिन्यू हो। सही तो एज ए डायरेक्टर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी पिछले साल भर से हम नए नए टैलेंट्स खोज रहे हैं लगातार और अच्छे खासे पैमाने पे खोज रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन भी उतनी धुआंधार तरीके से कर रहे हैं। ये इसके पीछे क्या साइकी है इंडस्ट्री की? या कोई साइकी नहीं है, बचे कुछ 5 ही सुपरस्टार हैं जो इस इंडस्ट्री को चला रहे हैं। सच्ची बात ये है, और वो भी अब चूजी हो गए हैं, वो साल में 1 या 2 फिल्में करते हैं। तो बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके मुकाबले में नए नए लड़कों को लाएं, जो मुझे नहीं लगता है कुछ होने वाला है ज्यादा करके, क्योंकि अगले 10-12 साल तक इन लोगों को कोई छू नहीं सकेगा और ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं तो कंपटीशन आता है, ऐसा लगता है। किस बात पे कंपटीशन? आई थिंक आज 20-22 साल हो गए इंडस्ट्री में काम करते हुए और वी आर लकी इनफ कि लोगों का इतना प्यार है कि उनको हमारी फिल्में पसंद आती है। प्यार के साथ विश्वास, जो भी आपके हाँ, ये ब्रांड इमेज तो विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑडियंस की। तो वो है, और इसीलिए तो मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी साजिद 5-6 हम सब की बात कर रहा है वो सब 20-22 साल से काम कर रहे हैं। और एक दौर आएगा जब आई थिंक when we'll start giving up, then only I think the audience will decide to move on. करेक्ट है, क्योंकि पब्लिक का जो विश्वास होता है ना, वो विश्वास बहुत साल लगते हैं वो विश्वास को अर्न करने के लिए और अब उनके दिलों में एक ऐसी जगह बनाने के लिए कि वो, और हम सबको टाइम लगा। मैं ये एक सवाल मेरे हमेशा जहन में आता है और डेस्परेटली मैं पूछने की वो कर रहा हूँ कि जैसे आपने हिम्मत वाला चूज की, इसके पहले सिंघम या वो पूरी वो एक, आप चूज कैसे करते हैं सिनेमा? क्योंकि सिनेमा बदलता जा रहा है लगातार और जैसा अभी आपने कहा कि आपके पीछे लोगों का विश्वास है कि यार अगर अजय देवगन फिल्म कर रहा है तो अच्छी होगी। आप कोशिश करके एक चीज याद रखते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो ऑडियंस को एंटरटेन करेगा कि नहीं करेगा। जब ऑडियंस बाहर निकलेगी उनको ऐसा लगेगा कि हाँ 150-200 रुपया जो खर्चा किया हमने टिकट पे वो वर्थ था कि नहीं था। अगर वो था तो बात वहीं खत्म हो जाती है। तो दैट इज द फाइनल डिसीजन। ये सोच के कभी नहीं कि अरे इसमें तो मैं बहुत कमाल का परफॉर्मेंस करने वाला हूं और मुझे इसमें 4 स्टार मिलेंगे, 5 स्टार मिलेंगे, वो सोच के कभी नहीं चूज करते। आप ये सोच के चूज करते हैं कि जो साजिद जिस विश्वास की बात कर रहा है कि अगर वो विश्वास लोगों का है और वो सेटिस्फैक्शन उनको अगर इसमें मिल सकती है, जो आप कई बार गलत डिसीजन भी ले सकते हैं, बट सोच यही होती है कि उनको उनकी सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, एंटरटेनमेंट होना चाहिए, उनको अपनी तकलीफ भूल के, चाहे वो रोमांटिक फिल्म हो, चाहे ड्रामा हो, चाहे एक्शन हो, चाहे कॉमेडी हो, जब वो 2-2.25 घंटा अपनी प्रॉब्लम भूल के आपकी प्रॉब्लम या आपकी हंसी या आपकी खुशी के साथ या आपके दुख और गम के साथ कनेक्ट होते हैं, तो दैट इज व्हाट इज फिल्म का एक वर्थ वहां पूरा होता है। तो दैट इज द इंटेंट। अब तक की आपकी द बेस्ट फिल्म मानी जाए? अब तक की ये मेरी लाइफ की बेस्ट फिल्म है। क्या बात है। प्रॉफिट के लिए फिल्म नहीं बनाता हूँ। लोग बोलते हैं 100 करोड़ 100 करोड़ 100 करोड़, लेकिन सच बात यह है कि मेरे लिए 100 करोड़ से कई ज्यादा मायने रखता है एक हाउसफुल थिएटर जहां से पब्लिक एंजॉय करके बाहर निकले और बोले कि मजा है। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हे बेबी में उनको बहुत मजा आया, हाउसफुल 1 हाउसफुल 2 में बहुत मजा आया, हिम्मत वाला में उनको ये तीनों पिक्चरों का कंबाइंड मजा आएगा, उससे भी ज्यादा। अजय भाई, इतना कुछ बोल दिया साजिद ने, अब मैं क्या कहूँ? क्योंकि आपका विश्वास है साजिद। विश्वास देखिए, अगर मैं बैठ के अगर
मैं इस पॉइंट पे भी पहुंच चुका हूँ कि जहां मुझे ऐसे लगता है कि अगर ये फिल्म वर्क नहीं कर रही तो मैं इंटरव्यूज भी बहुत कम करता हूँ, क्योंकि फिर मैं ये जाके बोलना नहीं चाहता कि आप मेरी फिल्म देखिए, अच्छी फिल्म है। अगर वो मुझे खुद को ही लगता है कि गड़बड़ है, द फैक्ट दैट आई एम सिटिंग हियर एंड आई एम अग्रीइंग विद साजिद, हमने सबने फिल्म देखी है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द फिल्म। हिम्मत वाला टीम से बातों का सिलसिला यूं रहेगा बरकरार एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर वीएचएन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? सर वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है, और टीडीएस के रिटर्न फाइल करे क्या? सर वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड देख के कलोल कर दी कावे तारा तारा, फिर सुबह शाम दूध दाके ढोल भर दी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। ओ, इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। जेपी सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। बाल बने रूखे और बेजान पाउडराइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर कलर नेचुरल से अब छोटे पैक में। अपने ड्रीम होम के सपने को करे साकार। शिव ज्ञान लेकर आए हैं 160 फीट मेन अजमेर रोड DCM जयपुर में शिव ज्ञान हाइट, अ फुली AC अपार्टमेंट विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, वेल डेकोरेटेड डाइनिंग रूम, बेडरूम, किड्स रूम, मॉड्यूलर किचन, लिफ्ट लॉबी, पेंट हाउस, गार्डन, क्लब हाउस, जिम, 1 kb power backup and much more. For booking, contact Shiv Gyan Developers 9314056734 9829795767। अच्छा नहीं लगता जब देखती हूँ कि जितनी सफाई होनी चाहिए उतनी नहीं है। खुशी तुम मेरे घर रोज आया करो। मैं तो रोज आना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर के पास इतनी गंदगी है, इतना बदबू है कि मुझे आना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं मम्मी को कहूँगी कि गलियों में कचरा ना फेंके, डस्टबिन में फेंके। ओके। ऐसा नहीं है कि हम जयपुर शहर को साफ रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन जरूरत है हम सबको मिलकर के इस कोशिश में साथ जोड़ने की। हम अपने घर का कचरा सुबह 7 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में ही नियत स्थान पर डालें। हमारे सारे संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए उस कचरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में उठा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अगर हम सब ठान लें और अगर हम सब आपस में जुड़ जाएं, तो निश्चित रूप से हम जयपुर शहर को जो वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का सपना, आपका, हमारा, हम सब का जो ये सपना है, उसे हम पूरी तरीके से साकार कर सकते हैं। पेश है नई हंस नो प्योर हर्बल क्रीम। इसके प्योर हर्ब्स गोरापन लाएं, कील मुहासे जड़ से मिटाएं। हंस नो, 40 वर्षों का विश्वास अब आपके पास। बंगाल सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा।
इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर ताकि आप खरीदे। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करेगी मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। Exclusivity comes home. Nestled in the midst of natural heaven, it's time to step in UDP and KSN's Ecoscape. Premium eco-friendly apartments, state-of-the-art club amenities. Live every moment. Ecoscape. It's time to live life. कृतज्ञ राष्ट्र का किसानों को सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, हब इंडिया का फेवरेट। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। अमीर गरीब सभी के लिए मुफ्त दवा। 5 करोड़ पशुओं के लिए भी मुफ्त दवा। मुख्यमंत्री VPL जीवन रक्षा कोष से VPL मरीजों को असीमित आर्थिक सहायता, और हाँ, इसमें 30 अन्य वर्गों को भी शामिल किया गया है। जच्चा बच्चा दोनों की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है, ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना यार, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में।
सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। गारंटी के साथ सरकारी काम, सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, पर आज मेरे पास कानून की लाठी है। अभी अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा ना करने और टीडीएस रिटर्न फाइल ना करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस की रिटर्न फाइल करी क्या? वो मैं बस करवाने ही। मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। मुख्यमंत्री शहरी बीपीएल आवास योजना में बजट वर्ष 2012-13 के अंतर्गत 50,000 रूपए आवास निर्माण एवं 5,000 रूपए शौचालय निर्माण हेतु दिए जाने का प्रावधान किया गया है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इस दिशा में बढ़ते हुए दिनांक 23 और 24 मार्च 2013 को विभिन्न नगरीय निकायों में प्रथम किश्त की राशि मकान निर्माण हेतु 20,000 रूपए और शौचालय निर्माण की लागत राशि 5,000 रूपए यानी कुल 25,000 रूपए के चेक वितरित किए जाएंगे। आम आदमी की सरकार, राजस्थान सरकार। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे साथ है हिम्मत वाला की टीम। जैसे श्री जी के लिए ये एक मतलब इतना बड़ा पायदान साबित हुई है, तो आपको लगता है तमन्ना देवी आपका कोई टेम्पल है क्या वहाँ पे? वैसे दो है। हम लोगों ने पूछ लिया, हमने पूछा, फोटोग्राफ भी देखी। क्या कमाल की बात है। तो आपको लगता है कि उसी तरह की ओपनिंग? मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि हमें पिक्चर बनाते हुए बहुत मजा आया एंड आई रियली होप ऑडियंसेस को देखते वक्त उतना मजा आया। अच्छा, मैं एक सीरियस सवाल ये पूछना चाहूंगा कि जब तक है जान के समय आपने सीसीएल में वो डाला था, लेकिन अब जो खबरों की माने तो कहीं यूटीवी भी ये इम्पोज कर रहा है कि भाई अगर आपको, देखिए मुझे पता नहीं ये कहाँ तक सही है या गलत है, मतलब 2 फिल्में इस फिल्म के हिम्मत वाला के भरोसे बेचने की कोशिश की जा रही है। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ये कहाँ तक सही है मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम अगेंस्ट मेनी विच वेज। और मेरा कंपटीशन कमीशन में केस अभी भी चल रहा है और वो चलता रहेगा, तो मैं इसके अगेंस्ट तो लड़ता रहूंगा। अब क्या हो रहा है यहाँ, क्या नहीं हो रहा मुझे नहीं पता, बट एक बात अच्छी है, हिम्मत वाला के कंधे पर अगर बंदूक रखी है तो मतलब हिम्मत वाला के हिम्मत वाला है, मजबूत है। सिनेमा के 100 साल अगले महीने पूरे हो रहे हैं। आप इस जर्नी में, कॉलेज में आपने सपना देख लिया था, तो जाहिर तौर पर उससे पहले से आपके दिमाग में एक्चुअली पहले बड़े हैं सिनेमा घर में। मेरे फादर फिल्में बनाते थे, इनके फादर फिल्म मेकर है, नंबर 1 एक्शन मास्टर रह चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री। हिम्मत वाला के एक्शन डायरेक्टर रह चुके हैं। आई थिंक इन्होंने, इनके फादर ने एक्शन वर्ड को पूरी तरह से रीडिफाइन किया। हिंदी सिनेमा का एक्शन नहीं होता अगर इनके फादर एक्शन उस तरह से नहीं करते जो 70s और 80s में इनके फादर ने किया, जो 90s में किया, जो टेक्नोलॉजी इनके फादर लाई। तो ये बहुत बड़े सुपरस्टार एक्शन डायरेक्टर थे इनके फादर। तो हम पले बड़े हैं फिल्में घराने में। तो अभी तक तो ये ट्रेंड रहा कि
होली और दिवाली और ईद के लिए लड़ते हैं, आप होली पे लेके आ रहे थे। नहीं, मैं हमेशा अपनी फिल्में समर में रिलीज करता हूँ, आईपीएल के साथ रिलीज करता हूँ। होली आ रही है उस दिन तो सेम नहीं, 2 दिन बाद होगी, 27 को है, 29 को है, बट मैं हमेशा आईपीएल के साथ आता हूँ। हाउसफुल 2 हमेशा आईपीएल के साथ आता हूँ। कंपटीशन हमेशा आईपीएल के साथ होता है। बड़ा रिस्की कंपटीशन होता है। भाई 2 बार पहले मेरे लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो चुका है इन टर्म्स ऑफ बॉक्स ऑफिस। ये वो फिल्म है जो मैं जानबूझ के उसी स्टाइल से बनाना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को सबक सिखाने के लिए। देखो, ये होता है प्योर क्लीन कमर्शियल सिनेमा जिससे हम बड़े हुए थे 80s में, और इसकी जरूरत है हमें। बात है। चलते चलते आपसे एक अनाधिकृत जिद करना चाहूंगा, क्योंकि आप गाते भी ठीक ठाक है, तो एक कौन सा इस आपकी फिल्म का है जो गुनगुनाना चाहेंगे? हाँ, मैं तो नैनों में सपना, सपनों में सजनी, सजनी पे दिल आ गया, ये सजनी पे दिल लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अंताक्षरी में हिस्सा लेने वाला हूँ। क्या बात है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं कि जो ट्रैक रिकॉर्ड लोगों का रहा है उससे कहीं आगे जाके एक नया बेंचमार्क हिम्मत वाला बनाए और एक बड़ी हिट बनकर में आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। तालियां बजाओ, तालियां मिलकर। स्विमिंग पूल के बाहर बैठा दारू पी रहा बड़े दिल में, तो वो इतना टॉवल पहन के नहीं उसको मसाज कर रही, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। अगर हम लोग अपनी आई पे आ जाए तो हमारी पप्पी नहीं पप्पा होता है 30 से 35 मिनट का। वो इमरान हाशमी कहता जो भी है, अगर उसे अमेरिका छोड़ा है तुम्हारी माँ बहन कर देगा वो। जेब में सिर्फ 340 रुपए और मायानगरी की अंतहीन दुनिया। कानपुर से आंखों में सपने और चंद रुपयों के साथ राजीव कुछ यूं ही निकल पड़े थे, लेकिन न रास्ते का पता था न जरिए का। पता था तो सिर्फ मंजिल का, और मंजिल थी एक्टिंग की दुनिया में कामयाबी। जाने कितने साल रोते हुए सिर्फ इस इंतजार में गुजारे कि कब वो समय आएगा जब वो लोगों को अपनी एक्टिंग का जलवा दिखा पाएंगे। और आखिरकार किस्मत ने एक यू टर्न लिया, और किस्मत का ये फकीर लोगों के दिलों का शहंशाह बन गया। बहुत बहुत स्वागत है जिंदगी लाइन। शुरुआत आप कुछ लोगों से कह के करना चाहते हैं? देखिए, ऐसी मेरी नेबर हैं, वो बड़ी परेशान, बोलते भाई साहब मैं बड़ी परेशान हूँ। मैं बोला क्या हुआ? आपको तो मालूम है मेरे हस्बैंड महीने में 25 दिन ट्रेन के सफर में रहती है। बोला अच्छा ना, 25 दिन तो सुकून से रहती हूँ ना? नहीं, 25 दिन तो सुकून से रहती हूँ, 5 दिन में बहुत परेशान कर। मैं बोला हुआ नहीं? बहुत तकलीफ थी। हुआ क्या? इनकी पूरी हैबिट ट्रेन जैसी हो गई है। मैं इनका इंतजार करती हूँ कि ये आ रहे होंगे, घर के बाहर खड़ी होती हूँ गेट पे, आती मेरे ऊपर भड़क, हट गेट पे खड़ी हो गई, मुझे अंदर घुसना है। ये घर के अंदर आते, घर के अंदर पूरा सिस्टम एकदम ट्रेन जैसा कर दिया है। इतना अच्छा डबल बेड था, डबल बेड को कटवा के 2 फुट का बर्थ जैसा बनवा दिया, उसके ऊपर सो गए। कितनी अच्छी पिलो दे दो, पिलो उठा के फेंक देंगे सिर के नीचे। जब जूता लगाते तब रात में नींद आती। और जब नींद नहीं आती बच्चे लोगों को जगाते हैं, ये तरह तरह की आवाजें लगवाते हैं बच्चे लोगों को। चाहिए चाहिए मूंगफली, चाहिए 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 चाहिए। अपना साबुन, मंजन, ब्रश पूरा एक थैली में डाल करके अपने बेड के नीचे जंजीर से बांध के रखते हैं। सुबह सुबह चाय देती ना पीने के लिए, चाय पियेंगे और कप को खिड़की से उठा के बाहर फेंक देंगे। महीने में 14 कप तोड़ चुके हैं अभी तक। खाना खाने के लिए कहती हूँ, खाना खा लो तो बोलते रुक जाओ, अलीगढ़ आ जाए तब। अब घर के अंदर कहाँ से अलीगढ़ लेके आऊं? इनके चक्कर में हमारे बच्चे लोग बिगड़ रहे हैं।
वो ट्रेन वाली हैबिट, बच्चे लोग बिगड़। मैं बोला ऐसा क्या हुआ भाई साहब, बताने में भी शर्म आती है, जाने दी। नहीं ऐसा क्या हुआ भाई साहब, ये बाथरूम में जाते पता नहीं क्या गंदा संदा लिख के चले आते हो। हमने कहा आप इनको समझाती नहीं समझाती हूँ, जैसे समझाती हूँ ना तो तुरंत अपनी